तो वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो मैं फिर से आ गया आप लोग के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी सर के बारे में, जिन्हें कौन नहीं जानता। तो आइए गाइस, सबसे पहले संदीप माहेश्वरी सर के बारे में कुछ अनोखी फैक्ट समझते हैं, अनोखी बात समझते हैं। जैसा कि ये यूट्यूबर है और ये काफी टाइम से वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो इनका एक वीडियो का एक कंटेंट है वो मोटिवेट करना, जितने भी लोग उसे मोटिवेट करना। तो गाइस सर ने इसमें 2-3 टॉपिक के बारे में बात की है। तो आइए बारी बारी कुछ टॉपिक को हम लोग समझते हैं। आप में से कितने हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं? हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप में से कितनों को लगता है आपका हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को लग रहा है। मतलब जो तैयारी नहीं भी कर रहा उसको भी लग रहा है कि नहीं मेरा तो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कोई है आप में से जो खुल के बात करना चाहेगा, मतलब जो भी कोचिंग में जहाँ से भी कर रहे हो? अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रेजुएशन के अभी आप स्टार्ट कर रहे हो? यानी आपने ज्वाइन कर लिया है या अभी नहीं कर किया? लिया सर, ज्वाइन कर लिया। 8 मंथ हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें नई नई सीखने को मिलती हैं। अभी जैसे बाहर रह के हम टर्म सुनते हैं कुछ भी नया, वहाँ जाके हमें पता चलता है एक्चुअल में ये है क्या, जो उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं जीएस में या उसमें, तो उसी के बारे में जानकारी और ज़्यादा हो जाती है। उस जानकारी का क्या करोगे आगे इन्फॉर्म काम आएगा ये तो। आगे कहाँ काम आएगा? मतलब कहीं जॉब करने जाओगे तो ये काम आएगी जानकारी? सर आएगा। देखो, पहली बात तो क्या, ये जो वीडियो में जो ये समझा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि किन्हीं को डिमोटिवेट कर रहे हैं ना, कि आप ये मत करो ये मत करो, लेकिन एक फैक्ट टू फैक्ट ये बात कर रहे हैं कि आखिर जो आप कर रहे हो है ना, उसका मेन मोटो क्या है, आप करना क्या चाहते हो, है ना, ये कहाँ पे काम आएगा। तो देखते हैं आगे। इफ यू आर एन एस्पिरेंट फॉर 4 years 5 years 6 years, उसके बाद में आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हो और बोलते हो कि मेरे पास में जानकारी है, तो क्या जॉब मिल जाएगी आपको? वहाँ पर तो नहीं सर, बस ये सोशली और जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल और मेंटली ये सब डेवलप्ड हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डेवलपमेंट? अगर वो क्रैक नहीं हुआ तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कहीं से भी, एक प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आर यू गाइस इंटरेस्टेड? क्या इसको समझने कितने हैं? हाथ ऊपर करो। हाँ ठीक है, समझते हैं। तो अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। जी सर। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही हो जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि जितने भी अटेम्प्ट्स आपके पास में है आपने सारे दे दिए, उसके बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मैं आपसे ना कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आपके ऊपर है आप उसका जवाब देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बट इस क्वेश्चनिंग से क्या होगा कि एटलीस्ट आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन विच इज फीडेड इन योर ब्रेन जिसका आपको लग रहा है कि कोई यूज है। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर आपका हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हुआ तो क्या प्लान है? अभी सर बैकअप को सोचा नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा सर। कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा? वो तो अभी यहाँ पे 10 लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनमें से 11 को कॉन्फिडेंस है कि उनका हो जाएगा। सर अटेम्प्ट हुआ नहीं, लेकिन अंदर से अभी तो आ रहा है कि हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि ये आपने किया क्यों? देखो, ये डीमोटिवेट नहीं करे आपको, लेकिन ना ये फैक्ट वाली बात कर रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बोल रहे हैं, है ना। ज्वाइन क्यों किया है? लोगों के लिए काम, मतलब वेलफेयर का भी काम कर सकते हैं, जो लोगों को ज़रूरत है। जैसे मेट्रो स्टेशन पे देखो तो देखता हूँ मैं भी, जैसे जाता हूँ कोचिंग रास्ते में, कि लोग भीख वगैरह, यहाँ पे बैगिंग का काम बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, इतना मेरे यहाँ वहाँ नहीं होता है। तो यहाँ के लगता है बोले इसका भी कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। ये गलतफहमी हमारे माइंड में कहाँ से आ गई है कि हम कुछ भलाई करना चाहते हैं तो उसका ये रास्ता है? मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा इंसान है जो भलाई नहीं कर रहा है? गिव मी वन कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर डूइंग समथिंग लीगल। इलीगल की बात छोड़ देते हैं, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। लीगली कोई इंसान कहीं पर जॉब कर रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है, जिसकी वजह से देश चल रहा है, कहीं पर काम कर रहा है जिसकी वजह से कोई कंपनी चल रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चल रही है। आज जो आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हो उसमें से कितनी है जो प्राइवेट कंपनीज बनाती है और कितनी है जो पब्लिक कंपनीज बनाती है? मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट यू आर यूजिंग, जिसके बेस पे आपकी लाइफ टिकी हुई है, वो प्राइवेट कंपनीज चलाती है। तो जो उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल रहे हैं, क्या वो पब्लिक वेलफेयर नहीं है? बिल्कुल। क्या एक डॉक्टर जो कहीं पर काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट क्लिनिक है, चाहे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में है, क्या वो पब्लिक वेलफेयर नहीं है? क्या उसके बिना हमारा देश चल जाएगा? तो ये गलतफहमी कहां से आ जाती है हमारे माइंड में कि अगर हमको पब्लिक वेलफेयर करना है तो उसका ये रास्ता है। और हम सच क्यों नहीं बोलते हैं, जो है वो क्यों नहीं बोलते हैं कि हमें पावर चाहिए, हमें सोसाइटी में एक स्टेटस चाहिए? हम ये कहानियां क्यों साथ में गढ़ने लग जाते हैं कि मुझे कुछ वेलफेयर करना है?
अगर आपने ये क्रैक कर लिया, मान लो 2 4 5 साल बाद, और आपको मैं एज एन इंटरव्यूअर ये ऑप्शन देता हूं कि आपको जॉब तो मिलेगी, लेकिन वो करने को नहीं मिलेगा जो आप करना चाहते हो, यानी कि क्या, पब्लिक डीलिंग ना, वो सब नहीं मिलेगा पूरी जिंदगी भर। देखो, पब्लिक डीलिंग का मतलब ये होता है कि आप तो एक मतलब जो भी आपका एक पोस्ट है वहां तो पहुंच गए, लेकिन आप पब्लिक के बीच में नहीं जा सकते। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है या आपको पब्लिक के बीच नहीं जाना, आपको पब्लिक से कोई मतलब नहीं। जैसे बैंक का जो होता है आपका कैशियर जैसे है या कोई भी उसमें है, तो वो पब्लिक के बीच नहीं जाता है। वो कहता है पब्लिक कुछ उनके पास आई, हाँ ठीक है वो हो गया, पब्लिक को उनसे कोई लेना नहीं। अगर पैसा में कुछ प्रॉब्लम आ गया, गलती है, तो वो नहीं दिखता। बैंक के जो मैनेजर है वो देखते हैं। तो पब्लिक के बीच में मतलब ये होता है कारण इसका। यहां पर ऑफिस में बैठ करके ये काम करना होगा जो हम कह रहे हैं, लेकिन ठप्पा मिल जाएगा कि आपका हो गया है, तो करोगे या छोड़ दोगे? छोड़ देंगे सर। कुछ दिन तो सर अच्छा लगेगा, ठीक है नया नया मिल रहा है, उसके बाद अंदर से फिर आएगा जो करना चाह रहे थे वो तो कर ही नहीं रहे हैं। जिस गोल को पाने में आपने 5 साल लगाए, आप कह रहे हो उसको पाने के बाद में मैं छोड़ दूंगा। वो तो सर एक यूपीएससी का रास्ता है, जो करना है वो जब वही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा है। तो फिर वो क्यों रास्ता है? और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जिसको करना है उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, वही क्यों रास्ता है? लाइफ में अगर सच में कुछ करना है ना, तो आपकी जो शुरुआत है वो हमेशा सच्चाई से होनी चाहिए। अगर शुरुआत ही झूठ पर हो गई, पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहोगे, दुनिया से भी और खुद से भी। सच बोलो ना कि भाई मुझे पावर चाहिए, सर मुझे और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, सड़क पे जाकर के भिखारियों की मदद करनी है, अभी कर दो, अभी तो कौन रोक रहा है? चलो एक काम करो, मैं आपको ऑफर देता हूं, देखते हैं कितनी मदद करते हो आप भिखारियों की। आप जा करके अगले 1 महीने तक भिखारियों की मदद करो सड़कों पे, उसके लिए जो पैसा लगेगा मैं दूंगा आपको, लेकिन आपको दिन में 12 घंटे काम करना होगा। करोगे? यस सर। और 1 महीने तक आप यहां पे नहीं जा पाओगे, जो भी आपकी कोचिंग है। अब बोलो यस सर, बोलो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कोचिंग या फिर मदद करना सड़क पे जो भिखारी है उनकी? अगर वो इंपॉर्टेंट है तो कोचिंग गई भाड़ में। आप यही तो कह रहे हो ना कि भाई वो कोचिंग मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कोचिंग करके मेरा ये हो जाएगा और मैं भिखारियों की मदद करूंगा। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, ओपन ऑप्शन, देखते हैं आप ये एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। यूपीएससी क्रैक करने के बाद में आपको जो सैलरी मिलेगी, यस सर, उतना पैकेज मैं आपको अभी देता हूं, लेकिन दिन में 12 घंटे आपको वो करना पड़ेगा जो आप कह रहे हो, यानी 12 घंटे दिन में सुबह से लेकर के रात तक भिखारियों की मदद करनी होगी। उसके लिए जो पैसा लगेगा वो हमारी कंपनी का एक सीएसआर डिवीजन है, वो आपको पे करेंगे। और भी सर डिपार्टमेंट है ना, और भी काम है उसमें, सिर्फ यही थोड़ी यूपीएससी की सिर्फ। जैसे और कौन सा डिपार्टमेंट है? और भी एक मिनट सुनो। हाँ, और भी लोग हैं जरूरतमंद, जिन्हें ये जरूरी नहीं है भिखारी, और भी लोगों का है। नहीं, भिखारियों को आपकी जरूरत है या नहीं है? भिखारियों के लिए आपको उन्हें कुछ तो करना है नहीं करना उन्हें है? है सर, और भी है ना। देखो, और भी तो फिर और तो बहुत कुछ है, सबका तो आप मदद कर भी नहीं सकते, एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। एक जिंदगी में एक कैटेगरी को आपको चूज करना होगा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको जो आपको मदद करनी है वो मुझे बताओ किसको करनी है। और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये कोचिंग छोड़ो, आपको जो करना है 5-10 साल बाद वो अभी करो और फ्रीली करो। बोलो ऐसा कौन सा कॉज है जिसके लिए आपके अंदर से आ रहा है? अगर आ रहा है तो, या फिर सच बोल दो कि नहीं ये भिखारी की तो सब बातें हैं। देखो, यहाँ पे एक बात समझने की है कि ये जो बंदा था, ये क्या बोल रहा है कि मुझे ना हेल्प करने के लिए आईपीएस या आईएएस या सिविल सर्विसेज में जाना है। तो सर ने बस ये क्लियर किया कि अगर आपको हेल्प ही करना है तो एक काम करो, आप मुझसे ले लो पैसे और आप हेल्प कर लो जाके लोगों की। अगर आप पैसे नहीं लोगे तो एक काम करो, ठीक है आप मेरे पास जॉब कर लो, जो भी सैलरी इसकी बनती है मैं दे दूंगा आपको, और आप हेल्प करो। पर ये इसमें भी ना बोल रहा है। तो देखो, सर ने ये वीडियो लेके आया, तो सर का मेन मोटो क्या था इस वीडियो को लाने का? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी अभी सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं, जो भी यूपीएससी को की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद में कंफ्यूज हो कि आखिर इस लाइन में हम जाए क्यों, लोगों की मदद करने के लिए या पैसे और नाम बनाने के लिए। तो सर बस ये चाहते हैं कि आप पहले खुद को, आप एक तरह से खुद को ये बता दो कि आखिर आप जाना क्या चाहते हो। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।